हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है EEE2 का सर्विस कनेक्शन के आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है दोस्तों। ये आप लोगों का जो है BTUP 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। BTUP के एग्ज़ाम में 2018 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही सिंपल है भाई, और सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को करना है। हालांकि वो जब BTUP का लैंग्वेज देता है तो थोड़ा घुमा फिरा के देता है आप लोगों को क्वेश्चन में, ताकि आप लोग थोड़ा भ्रमित हो जाएं। लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब एकदम सिंपल सा होता है, आप लोग समझेंगे आज। उससे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। आप लोगों की लाइव क्लासेस भी जल्द ही जारी होगी, ठीक है। और मैं ऐप वाले स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि उनका जो ये मतलब कि अब न्यूमेरिकल है वो हो सकता है कि यहाँ पे भी होगा और वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों जगह पे आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मतलब कि बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके उसमें चल रहे कोर्सेज में आप जल्दी से इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। आप लोगों का वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट है भाई, और यहाँ पे आप लोगों का जो हमें नहीं लगता है कि टोटली कंप्लीट हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे, ताकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक 2 मंजिला भवन जिसका योजित भार 3 किलोवाट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा भार कितना हो गया, पहले इसको अंडरलाइन कर दीजिए, नोटेशन कर दीजिए इसका, ताकि हमें यहाँ पता चले कि भार यहीं पे है, ठीक है। नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। कितना है, 3 किलोवाट भार है कि सिंगल फेज विभागीय संयोजन का स्पष्ट चित्र बनाइए, ठीक है। LT डिस्ट्रीब्यूशन पोल से भवन की दूरी 10 मीटर स्थित है, ठीक है, तथा विभागीय संयोजन लाइन मानक के अनुसार ऋतुसह कुचालक तार द्वारा किया जाना है, ठीक है। चित्र को नामांकित करते हुए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सामग्री की विशिष्टताओं सहित सूची बनाइए, ठीक है। यानी वो कितने रेट का है, उसकी क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें यूज की गई हैं, और जो हम यहाँ पे हम बताए हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम बनेगा जिसे हम बोलते हैं लाइन डायग्राम, उसका इसमें पूरा नोटेशन होना चाहिए। कहने की बात क्वेश्चन में ये है कि पहले 2 मंजिले भवन के लिए हम कौन सा सर्विस कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताया था कि जब 2 मंजिले की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम यूज करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन यहाँ पे यूज करना है। ये बात आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी सिंगल फेज की सप्लाई है या 3 फेज की सप्लाई है, सीधे सिंपल से क्वेश्चंस में लिखा है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, और जो भी स्टूडेंट मतलब कि स्टडी मेगा पॉइंट के ऐप को मतलब कि डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है यार, उसको देख के कर सकते हो, ठीक है। लिंक पे आप जाइए, और टेलीग्राम चैनल को जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स होते हैं वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, लाइक वाइक शेयर वेयर ठोकते रहिए भाई। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, या इसका सोल्यूशन क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देख सकते हैं आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे विभागीय संयोजन बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया ऋतुसह कुचालक तार। अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, यार हमें बोला क्या जा रहा है, करना क्या है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता था, अजम्पशंस। स्टेप में हम 1 में लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, अजम्पशन। अजम्पशन हमारा करने का क्या मतलब होता है कि इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है सरल हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अजम्पशंस को हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों अजम्पशंस में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लिखना होगा इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजम्पशंस में हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल टाइप का किया है हमने, ठीक है। जब हम बात कर लेते हैं 2 मंजिले की तो वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल टाइप का सर्विस कनेक्शन करते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन करते हैं, और यहाँ पे हम बोल दिए हैं कि सिंगल फेज का है तो वहाँ पे फेज और न्यूट्रल वायर होगा, ठीक है। और जो फेज और न्यूट्रल वायर होता है डबल AC कंडक्टर का होता है, ठीक है। यानी डबल AC यूज करते हैं, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक। तो आप लोगों के जो गाँव में भी किया जाता है सर्विस कनेक्शन वो कौन सा होता है दोस्तों, यही होता है डबल AC, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा और क्या होना चाहिए कि जो हम इंस्टॉलेशन के लिए 2 कोर की केबल लेते हैं, फेज वायर एक न्यूट्रल वायर होता है। अब 2 कोर की केबल होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, उसको भी आप लोग समझेंगे, ठीक है।
जी चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहीं पे थोड़ी सी जगह होगी। 2 कोर की केबल बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 कोर की केबल जब भी बोला जाता है तो आप लोगों के घर का जो केबल होता है कुछ इस प्रकार से मान लीजिए गोला सा है, ठीक है। इधर भी कंडक्टर एक निकला, एक इधर निकला, ठीक है। एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। एक हमारा ब्लैक कलर का होगा वो न्यूट्रल वायर होगा, एक रेड कलर का होगा वो फेज वायर होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से तो होता है और ये इंसुलेशन चढ़ा होता है, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि इंसुलेशन के लिए 2 कोर की केबल पीवीसी को हम बोलते हैं ऋतुसा कुचालक होता है, यानी किसी भी मौसम में क्या होगा, ख़राब नहीं होगा भाई, ठीक है। इंसुलेटेड यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 8FWG का GI वायर के लिए, मतलब कि अर्थिंग के लिए, इसके अर्थिंग के पर्पज के हम इसको यूज करते हैं। तो सिंगल फेज की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे 8SWG लेंगे, और जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो वहाँ जो कंडक्टर होगा डबल AC होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर होगा। जब हमारा 3 फेज की बात की जाएगी तो वहाँ पे ACSR यूज करेंगे। ये बातें कॉमन सी बातें हैं, इनको आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आप लोगों का लोड दिया हुआ है, कितने का लोड है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलो का लोड है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पोल से भवन की दूरी है 10 मीटर है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, लोड हमारा 3 किलोवाट का है, और पोल और भवन से दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। स्टेप 2 में हमारा क्या था दोस्तों, स्टेप 2 में हम आप लोगों से बताए थे कैलकुलेशन ऑफ लोड, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टेप 2 होगा, क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ लोड करेंट, ठीक है, लोड करेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ लोड में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ लोड में एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन किस प्रकार की सप्लाई है। तो आप लोगों को पहले ही पता है सिंगल फेज का विभागीय संयोजन बोला गया है, ठीक है। तो जब सिंगल फेज की बात की जाती है तो वहाँ पे सिंगल फेज के लिए हम क्या लेते हैं दोस्तों, हमारा होता है P = VI cos phi। आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सिंगल फेज के लिए है तो यहाँ से I की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, P/V cos phi हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था cos phi की जो वैल्यू होती है वो 0.9 होती है, कितना, 0.9 होती है, 0.9 होती है, कहीं कहीं पे 0.91 भी लिखा है, तो आप लोग 0.9 ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब सारी वैल्यू को पुट करना है। 3 किलोवाट का है तो 3 गुणे, यहाँ पे 3 किलोवाट है ना, 3 गुणे 1000, 1 किलो बराबर 1000 होता है, बटे भी जो रेटेड वोल्टेज होता है दोस्तों आप लोगों के घर में जो आता जाता है वो कितने का होता है, 230 वोल्ट का होता है, कितना, 230। और हमने जो पावर फैक्टर है कितना है हमारा, 0.9 है, ठीक है। पावर फैक्टर हमारा कितना है, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं भाई, पावर फैक्टर हमारा 0.9 है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा कितना कर देते हैं इसको, 3 गुणे 1000 बटे 30 गुणे 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 23 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 को काट दीजिए, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 भागे मतलब बटे का 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इतने में 1000 का भाग देते हैं तो हमारा करंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आप लोगों को लिखना चाहिए, 13.04 आएगी एक करंट की वैल्यू, यानी एक इसमें होगी एम्पियर में होगी, ठीक है, एक इसमें होगी एम्पियर में होगी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमारा करंट की वैल्यू आ गई तो दोस्तों हमें एरियल फ्यूज यूज किया जाना होगा फेज वायर में। तो एरियल फ्यूज कितने का होगा, तो एरियल फ्यूज जो हम यूज करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, एरियल फ्यूज कितने का होगा हमारा, एरियल फ्यूज जब हम बांधेंगे अपने फेज वायर में तो वो 14 एम्पियर का होना चाहिए, ठीक है। जितना आए उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब 13 आ गया तो हम 1 एम्पियर बढ़ा के 14 एम्पियर, ताकि हमारी किसी प्रकार की ओवर लोडिंग की कंडीशन में, ओवर करंट की कंडीशन में क्या हो जाए, हमारा जो सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट ना हो। तो एरियल फ्यूज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये 14 एम्पियर का हम एरियल फ्यूज यूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे देख लेते हैं, स्टेप 3 में, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 3 एक स्टेप इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मतलब सिंपल लगे। स्टेप 3 में हम देखते हैं कि साइज ऑफ PVC इंसुलेटेड केबल। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को बताए थे 2 कोर की है, कितने की है, 2 कोर की केबल है, और कितने mm का होना चाहिए, 4 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 mm से कम नहीं होना चाहिए, 4 mm² से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टर की माप है, ठीक भाई। तो हमने बोला 2 कोर की केबल 4 mm² का हमारा केबल होना चाहिए सर्विस लाइन के लिए, किसके लिए, सर्विस लाइन के लिए।
तो ये बातें स्टेप थर्ड में हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा ये होगा इंसुलेटेड केबल, पीवीसी का इंसुलेटेड केबल होगा, वो कितने कोर का है भाई। जैसा कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो कितने मतलब कि है, एक फील्ड वायर, एक न्यूट्रल वायर ही तो होता है इंसुलेटेड में, ठीक है, जो आप लोग के घरों में आता है। और 4 mm स्क्वायर से वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो मोटाई होगी और उसका एरिया, जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, वो 4 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेप थर्ड में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो गई होगी। अब स्टेप 4 की बात करेंगे हम। दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टेप 4 जो होगा आप लोगों का, उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्ञात करते हैं, यानी कंडक्टर की हमारी कितनी लेंथ होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक का, ठीक है। इसे ही हम आप लोगों को मैंने बार बार बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन पोल से और एनर्जी मीटर तक का किया गया कनेक्शन क्या होगा, सर्विस कनेक्शन होगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालने का मेन तरीका होता है, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखेंगे, कितने कोर की केबल है उसको लिख लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा 10 मीटर है, कितने कोर की है, 2 कोर की है, प्लस 5% एक्स्ट्रा लेते हैं दोस्तों। 5% एक्स्ट्रा लेने का काम क्या होता है कि काटने छीलने वगैरह में हम क्या हो जाता है कि उसमें हमारा कंडक्टर एक्स्ट्रा भाई, उसमें हमारा कंडक्टर क्या हो जाता है, कुछ छीलने उलने में क्या होता है, खपत हो जाता है। तो 5% हम एक्स्ट्रा लेंगे। और ये एक्स्ट्रा कितने का लेना है, हमें टोटल कंडक्टर का लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, प्लस 5/100 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 5 100 हो जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारा कंडक्टर की लेंथ जो होगी कितना होना चाहिए, 21 मीटर हमारा कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक का जो कंडक्टर होगा 21 मीटर का होगा। कितने मीटर का, 21 मीटर का। यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर आप लोगों को पता हो गया होगा, यानी कंडक्टर की लंबाई जो है आप लोगों को पता हो गई होगी कितनी हमारी कंडक्टर की लंबाई है, ठीक है। 21 मीटर तो पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप 4 था ना, स्टेप 5 में हमें डायग्राम बनाना होता है सर्विस कनेक्शन का, डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन। यानी स्टेप 4 में हमें डायग्राम सर्विस कनेक्शन का डायग्राम बनाना होगा, ठीक है भाई। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग भी पेन पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल से बनाना है आप लोगों को एग्जाम में। मैं भूख के बोल रहा हूँ भाई, और आपको ये बातें समझना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, हमारा पेंसिल कहाँ गया भाई, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे है। तो डायग्राम में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग दोनों साइड का बना सकते हैं, अगर टाइम कम है तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड का नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा इस साइड से कर लेता हूँ ताकि पूरा हमारा बन जाए एक ही साइड में, ठीक है। एक हमारा कहाँ पे बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई। चलिए ये हम बनाते हैं क्या, पोल बनाते हैं, ये हमारा पोल बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को आरसीसी पोल जो होता है कुछ इस प्रकार से आरसीसी पोल को बना लेना है, ठीक है। आरसीसी पोल आप लोगों को इस प्रकार से दिख रहा है, मान लीजिए इधर ज़मीन में हमारा क्या है, गड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ये बातें आप लोगों को पता होगी। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, एक हमारा क्या होता है, MS क्लैंप लगा देते हैं। और MS क्लैंप हमारा जो लगा होता है किसके लिए लगा होता है, अर्थ वायर के लिए लगा होता है। इससे हमारा अर्थ वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, MS एंगल मान लीजिए है, ठीक है। ये हमारा MS एंगल हो गया, और इसी से हमारा कनेक्ट होता है क्या, यहीं से हम एनर्जी मीटर को कनेक्ट करते हैं आई रैक बोल्ट के माध्यम से, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है। आई बोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई बोल्ट बोलेंगे। ये हमारा होता है MS एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नोटेशन भी करना है, उसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये क्या होता है, MS क्लैंप बोल देते हैं, क्लैंप, MS क्लैंप है भाई। और ये होता है हमारा आई रैक, आई बोल्ट। आई बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा अर्थ वायर जाएगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे हम बना रहे हैं। इसके बाद हमारा फेज और न्यूट्रल वायर के लिए हम क्या बनाते हैं, साइकिल टाइप के इंसुलेटर होते हैं। ये बातें आप लोगों को हमने कई बार बताया है, और साइकिल इंसुलेटर को आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर को मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा साइकिल इंसुलेटर का अरेंजमेंट बनता है। तो यहाँ से साइकिल इंसुलेटर से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को बांध के इस वाले जो हमारा इधर साइड का कनेक्शन होगा, यानी कंज्यूमर साइड कनेक्शन होगा, उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, ये हो गया हमारा साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है। क्या होता है,
साइकिल इंसुलेटर होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के नोटबुक में क्या होना चाहिए, जो आप लोगों का पेपर कापी होगा, कापी होगा, उसमें नोटेशन होना चाहिए। क्या है? साइकिल इंसुलेटर है। ठीक है, जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उनका नोटेशन आप लोगों के बुक पे, आप लोगों के नोट्स पे होना चाहिए भाई, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब इस साइकिल इंसुलेटर को मतलब कि होल्ड करने के लिए हम क्लैंप का यूज करते हैं, तो इसमें 2 क्लैंप यूज किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाना नहीं है। हालांकि जब आप लोगों को उसमें एस्टिमेशन करना, आप लोगों को मटेरियल लिस्ट बनाना है, तो उसमें आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इस साइड हम बना लेते हैं एक स्टे अरेंजमेंट बना लेते हैं। ठीक है, स्टे अरेंजमेंट को हम कुछ ऐसा बना लेंगे भाई, थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे हम बनाते हैं आप लोगों का स्टे अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ से आप लोग कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक भाई, दूसरे पेन से बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टे इंसुलेटर लग जाएगा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ हमारा आगे आके गाई राड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर जो होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों का बनता है, आप लोगों ने पोल पे देखा होगा, और यहाँ से इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता, इस साइड डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको थोड़ा इधर से लाके इसमें बांध देते हैं, और इसको इधर से लाके इसमें बांध देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब वो आ गया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लगा है, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टे वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पूरे कनेक्शन को बोल देंगे स्टे वायर। स्टे वायर हो गया। ठीक है, स्टे वायर तो आप लोगों को पता हो गया होगा। अब गाई सेट भी बना दीजिए सर। गाई सेट यहाँ पे हम बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है गाई सेट, और गाई सेट को आप लोग बहुत ही अच्छे वे में बनाना है ताकि अच्छा लगे भाई। मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, चल जाएगा, लेकिन आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गाई राड होता है। क्या होता है, गाई राड होता है, कुछ इस प्रकार से गाई राड बनता है, और यहाँ पे नट बोल्ट होता है। इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको कसा जाता है, और इस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, ये चूड़ियाँ कटी हैं, हमने काट दिया। ठीक, अब ये क्या होता है, गाई होता है। इसको क्या बोलते हैं, गाई बोलते हैं, GUY। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, गाई राड होता है। ठीक है, क्या होता है, गाई राड होता है। ठीक है भाई, ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस साइड के अरेंजमेंट को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार का पोल है, हमारा RCC पोल है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक और नोटेशन होना चाहिए सर, कि यहाँ पे आप हमें एक चीज़ बना के दिखा दीजिए थोड़ा। यहाँ पे हमारा बर्ड गार्ड होता है। बर्ड गार्ड को यहाँ पे हम एक स्प्लिट इंसुलेटर के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा क्या लगा है, स्प्लिट इंसुलेटर लगा है। ठीक है, यहाँ पे हम नोटेशन कर देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट इंसुलेटर क्या हो गया, यहाँ पे हम अब लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का जो ये बर्ड गार्ड होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। जितना मीटर यहाँ ऊपर से नीचे होना चाहिए उतना ही हमारा इस साइड से भी होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसका नोटेशन कुछ हमारा यहाँ पे करना है, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी कर लीजिए ऐसे ही, और दोनों लाइनों को फिर मिला दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ से हम कंडक्टर को बांध देते हैं। अभी जब बन जाएगा, टोटली फाइनली बन जाएगा दोस्तों, तो इसको देखेंगे बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा हमें। ठीक, तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और इसको भी इसी प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, इस इंसुलेटर पे क्या होता है, इसको हम बांध देते हैं। अब इसको हम क्यों लगाते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मान लीजिए इसको हम लगाने से, मान लीजिए ये इस कंडक्टर पे पक्षी वगैरह वगैरह आके बैठती रहती हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, बर्ड गार्ड लगाते हैं। मान लीजिए पक्षी आई और ये क्या होगा, मतलब कि थोड़ा सा मतलब इस पर क्या होगा, भार आएगा तो ये अपना मैनेज कर लेता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा स्प्लिट इंसुलेटर लगा होता है, किसके लिए लगा होता है, बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा न्यूट्रल वायर में करंट ना जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर को लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का अरेंजमेंट, मान लीजिए यहाँ पे चिंटू, सोना, मोना, रीटा डार्लिंग का क्या है, घर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम घर बनाते हैं। ठीक, घर कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बनाना है घर, जो भी आप बना सकते हैं, जैसे भी प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका घर बन गया, मान लीजिए मेरा ही घर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जी मीटर में कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, फर्श से हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगता है हमारा एनर्जी मीटर। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारा पहला रूम ये हो गया, ये दूसरा मतलब कि 2 फ्लोर का है, ये समझेंगे कि 2 फ्लोर का है। ठीक है, एक हमारा ये, एक हमारा ये। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होता है कि मान लीजिए सर्विस कनेक्शन, हमारी लाइन जो है, मान लीजिए घर और है, सर्विस कनेक्शन थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, एक हमारा होता है
आई रैक बोल्ट होता है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, एमएस एंगल को मतलब फिक्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एमएस एंगल को फिक्स करेंगे। अब इसको हम क्लियर करने के लिए आप लोगों को एमएस एंगल को बना के दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एमएस एंगल बना लेना है। इस प्रकार से आप लोगों का बनता है। ठीक है, ये क्या है, आपका एमएस एंगल है। मैं यहाँ पे नोटेशन इसका कर देता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही किया जाए, मतलब कि सभी जगह कर सकते हैं, कहीं भी आप लोगों का और भी इधर अरेंजमेंट बनाना है, स्टे अरेंजमेंट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, एमएस एंगल हो जाएगा। ठीक है, एमएस एंगल यहाँ पे हमारा लिख दिया हमने। ठीक, अब दोस्तों आगे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो इसमें होगा, इसमें भी तो हमारा अरेंजमेंट काफ़ी होता है। इसको, इस कंडक्टर को फिक्स करने के लिए हम क्या लगाएंगे, आई क्लैंप लगाएंगे, आई रैक कैंप या क्लैंप भी लगाएंगे, एमएस क्लैंप भी लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या लगाया है, एमएस क्लैंप लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएस क्लैंप लगा देता हूँ भाई, चलिए लगा देता हूँ, उसके बाद पूरा अरेंजमेंट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों एमएस क्लैंप जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, अर्थ वायर कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो अरेंजमेंट बनेगा, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, साइकिल इंसुलेटर। इस एमएस क्लैंप पे साइकिल इंसुलेटर, और साइकिल इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए हमारा क्या होगा, साइकिल इंसुलेटर का क्या होगा, क्लैंप होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ का भी हम कनेक्शन आप लोगों को करके दिखाते हैं कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया, इस प्रकार से अरेंजमेंट आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, एक इस प्रकार का है एमएस एंगल टाइप का, और सॉरी एमएस एंगल साइड का क्या है, हमारा कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने दो साइकिल इंसुलेटर को यूज किया गया है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों का कि यहाँ से आप लोगों का जो कनेक्शन बन गया है ये तो आपका ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारा होता है आई रैक बोल्ट के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दीवार से कनेक्शन करते हैं। तो इस दीवार का कनेक्शन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे होता है जो मान लीजिए बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दीवार में हम कर रहे हैं तो दीवार में जो किया जाता है डॉटेड लाइन से आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे इसको हम फिक्स करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, नट बोल्ट की सहायता से, मान लीजिए यहाँ पे हम नट बोल्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे भी नट लगा रहे हैं। ठीक है, एक हमारा एक या दो इसको लगा लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक दिखाया है तो ये क्या हो जाएगा, आई रैक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको आई रैक बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब इस साइड से आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है, लेकिन उस साइड से हमारा कनेक्शन नट बोल्ट की सहायता से इस पर भी किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आई रैक बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई रैक बोल्ट बोलते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से भी नोटेशन थोड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आई रैक बोल्ट बोल देंगे। यहाँ पे हम इसका यहाँ पे नोटेशन दिखा देते हैं। ठीक है, आई रैक बोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग जब इसका शुरू में लेक्चर देखेंगे तो इसका फर्स्ट वाला लेक्चर में आई रैक बोल्ट बताया गया है कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एनर्जी मीटर जो है दोस्तों, ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया। मान लीजिए एनर्जी मीटर से हमारा कंडक्टर निकलेगा, एनर्जी मीटर से कंडक्टर निकालते हैं हम, तो यहाँ पे हम एक लगाते हैं, क्या, सॉकेट लगाते हैं। ठीक है, आप लोग सॉकेट लगाएंगे, ये बात नहीं ध्यान में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये नहीं कि हम सॉकेट ही नहीं लगाएं। तो यहाँ पे हमारा एक मतलब बैंड करने के लिए सॉकेट लगा होता है, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसको मतलब फिक्स करने के लिए एक दो सॉकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे दोनों सॉकेट में यहाँ पे क्या होगा, एक पूरा फिक्स होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इस सॉकेट के माध्यम से फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से जो आप लोगों का कनेक्शन किया जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग एक लाइन खींच देंगे ऐसे ही, मान लीजिए इसी पे हमें फिक्स करना होता है। तो यहाँ कितना दूरी तक ले जाना है तो हमें बताना है, मान लीजिए इतना ही हम ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें अब हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन होना है। अब यहाँ पे इसको हम क्लैंप वगैरह क्लैंप कैसे बनता है दोस्तों, ये आप लोगों को हमने बताया था, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बताया था। इस पर क्या करते हैं, इसी प्रकार का 3-4 लगा के मतलब ऐसे इसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, 3-4 लगा के इसको फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पे जब आप लोगों की जाती है क्या, वायरिंग सिस्टम जब किया जाता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा लगा हुआ है। ठीक है, एक और लगा देते हैं, एक ऊपर, एक यहाँ लगा दिए, एक और ऊपर लगा दिए, 3 ठो हम लगाए हैं भाई, और भी लगा सकते हैं, जितना ज़रूरत होगा उतना लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्शन कर देना है हमारा। अब हमारा अर्थ से एक वायर आएगा, अर्थ से हम वायर लेते हैं, अर्थ से वायर लेके हम कहाँ पे लाएंगे, अब इस वाले जो हमारा यहाँ पे हमारा पाइप था, इस पाइप में हमें क्या डालना है, इस कंडक्टर को डाल देना है, जैसे कि हमने इस प्रकार से इस कंडक्टर को यहाँ पे फिट किया। ठीक है, अब यहाँ से फेज वायर होगा, फेज वायर में एक एरियल फ्यूज लगा के दोस्तों आप लोग एरियल फ्यूज को बहुत अच्छे से बनाना है। एरियल फ्यूज इस प्रकार से लग गया। अब इसको भी सेम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं,
इसमें क्या करते हैं, लाते हैं, इस यहाँ से कनेक्शन करते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर से भी हम क्या करते हैं, कनेक्शन को कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर से हमारा पूरा कनेक्शन ये हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एरियल फ्यूज़ है, इसको भी हम नोटेशन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को आप लोगों को करना है कि ये हमारा क्या है, एरियल फ्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पूरा हमारा अरेंजमेंट नहीं हुआ है सर। यहाँ पे हम इसको अब क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा अब लगेगा स्टे अरेंजमेंट भी इसका कर देते हैं, ताकि मान लीजिए किधर से हवा पानी कुछ भी मतलब मौसम की खराबी हो तो इसको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, स्टे अरेंजमेंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक कंडक्टर को बांध के, या पोल में पहले क्या होता था, पोल में ही बांध के ले लेते थे, लेकिन एक और क्लैंप लगा के उसमें हम क्या करते हैं, क्लैंप के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लैंप इंक्लूड कर लेंगे, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, थोड़ा जगह कम है, इसलिए आप लोग क्लैंप को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं करते हैं तो वहीं से बांध देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, स्टे इंसुलेटर लग जाएगा। इसके आगे हमारा गाई राड वाला सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए हमने गाई राड का ले, या यहाँ से चलिए यहाँ पे गाई राड वाला सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का गाई राड बन जाएगा। देखते हैं इसका गाई राड ऐसे बन गया। और गाई राड में दोस्तों यहाँ पे हमारा नट बोल्ट ऊपर यहाँ पे नट लगा होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से इसको कस वस के सारी चीज़ें यहाँ से इसको टाइटली रखा जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गाई बोलेंगे, लिख देंगे, सारी चीज़ें लिख देंगे। और ये तो हमारा मान लीजिए गाई हो गया, गाई राड हो गया। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर होगा भाई, स्टे इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टे इंसुलेटर। हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टे इंसुलेटर। आप लोगों ने पोल साइड या डिस्ट्रीब्यूशन साइड भी देखा होगा ये सारी चीज़ें, तो सेम जैसे वहाँ पे आप लोगों ने स्टे अरेंज बनाया था, यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टे वायर हो जाएगा। ठीक है, स्टे वायर। ठीक, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये हमारा टोटली बन गया, क्या पूरा अरेंजमेंट बन गया है। ठीक है, तो हमने बताया है दोस्तों कि इसको हम यहाँ पे एक हमारा वो होता है मतलब कि नट, ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, कील वगैरह सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, लाइन डायग्राम बना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने हमने स्टेप 5 में क्या बताया था कि डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन डायग्राम, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो इस साइड वाले अरेंजमेंट को नहीं दिखाएंगे, बस यहाँ पे कंडक्टर को ऐसे ऐसे दिखा देंगे, हो गया, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला अरेंजमेंट आप लोगों को बनाना है। 2 मंजिले के लिए हम हॉरिजॉन्टल टाइप का सर्विस कनेक्शन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन बनाते हैं। तो ये आप लोगों का कौन सा सर्विस कनेक्शन है, कौन सा है भाई, बताएंगे सभी स्टूडेंट, बताइए भाई। ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन। इस सर्विस कनेक्शन को कब यूज करते हैं, जब हमारा घर क्या हो, 2, 3, 4, 10 मंजिला हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप को हम इस साइड बनाते हैं। स्टेप 5 था, स्टेप 6 अब आएगा। ठीक है, क्या आएगा, स्टेप 6 आएगा। स्टेप 6 में हमें बनाना है, मटेरियल लिस्ट बनाना है। क्या है, स्टेप 6। स्टेप 6 हमारा क्या होगा, मटेरियल लिस्ट या लिस्ट ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, लिख देते हैं मटेरियल लिस्ट। अब मटेरियल लिस्ट को बनाने की हम बात भी आप लोगों से किए थे। पहले हमारा सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर, सामग्री का नाम, सामग्री कितनी है और उसका कितना मूल्य है और टोटल मूल्य कितना है, और आगे रिमार्क हमारा होना चाहिए, यानी टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम उस पूरे अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। मटेरियल लिस्ट तक आप लोगों के क्वेश्चन में इंक्लूड है। ठीक है, आप लोगों से फाइनल एस्टिमेशन तक नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। हालांकि आप लोगों को फाइनल एस्टिमेशन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देख सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं मटेरियल लिस्ट को। दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार से मतलब कि खाने वाने बना लेना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है कहाँ पे, उसको हम बताते हैं। यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर या क्रम संख्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर होगा। ठीक है, सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, सामग्री का नाम, मटेरियल का नाम होगा, नेम ऑफ मटेरियल होगा, सामग्री का नाम। ठीक है, नेम ऑफ मटेरियल। ठीक, सामग्री का नाम हो जाएगा। आगे क्या बनाना है, आगे हमारा मतलब कितना मात्रा है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और इस मात्रा का कितना चार्ज है भाई। ठीक है, रेट यहाँ पे लिख देते हैं, रेट पर क्वांटिटी, इस मतलब कि इसका कितना चार्ज है, इस मटेरियल का कितना चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट या कुल लागत बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कुल लागत लिख सकते हैं। ठीक है, कुल लागत। यहाँ पे हम रिमार्क, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, टिप्पणी बोल सकते हैं, टिप्पणी। ठीक,
टिप्पणी में हमें जब लिखना होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम देखते हैं पहला पॉइंट हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड का लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड का, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया है, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को बातें याद होनी चाहिए कि हम कहाँ का लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड में क्या क्या चीज़ें देखा कि साइकिल इंसुलेटर लगा होगा, साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए हम क्लैंप लगाए होंगे, और आई बोल्ट किसके लिए लगाएंगे, अर्थ वायर को हम कनेक्ट करवाने के लिए आई बोल्ट का लगाते हैं, और आई बोल्ट के माध्यम से और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एमएस क्लैंप भी लगा होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग इंक्लूड करेंगे। जब एमएस क्लैंप का मैं जिक्र करूँगा तो वहाँ पर हम टोटली इस साइड और इस साइड दोनों का कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई बोल्ट को हमने लिखा, साइकिल इंसुलेटर को लिखा, साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए क्लैंप को लिखा, और भी चीज़ें यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। 3 चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, तीनों चीज़ों मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जो क्वांटिटी है कितनी होनी चाहिए, तो हमारा जो साइकिल इंसुलेटर होगा ये 2 होना चाहिए, ठीक है। दो ही तो साइकिल इंसुलेटर लगाए हैं सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज की बात याद रखेंगे, अब 3 फेज की होगी तो वहाँ पर हमारा साइकिल इंसुलेटर बढ़ जाता है, ठीक है। रेट की बात करते हैं तो 50 रुपये का है, 2 है तो ये कितनी हो, टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी भाई, ठीक है। साइकिल इंसुलेटर क्लैंप कितने होंगे, अगर 2 इंसुलेटर यूज किए गए हैं तो 2 ही हमारा क्या होगा, उसकी मात्रा होगी, और उसकी रेट हम ध्यान रख लेते हैं 25 रुपये का है, ठीक है। 25 रुपये का हमारा साइकिल इंसुलेटर का क्लैंप है, ठीक है। और टोटल मात्रा बोल देंगे कितनी होगी, टोटल लागत कितनी हो जाएगी, तो 25 गुना 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या करते हैं, हमने एक लगाया है आई रैक बोल्ट लगाया है, सॉरी आई बोल्ट लगाया है। आई बोल्ट कितने का है, 20 रुपये का है, तो मान लीजिए एक है तो हमारा एक 20 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आगे हम ध्यान रखते हैं आगे हमारा क्या हो जाएगा। कंज्यूमर साइड की बात कर लेते हैं। अब यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड का हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं कंज्यूमर साइड। कंज्यूमर साइड में हमारा क्या क्या होगा, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आई बोल्ट वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे लिख देते हैं आई बोल्ट, आई बोल्ट हो जाएगा। और क्या होगा, एमएस एंगल हो जाएगा, एमएस एंगल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, एमएस एंगल हो जाएगा। अर्थ क्लैंप भी होगा दोनों साइड के लिए, अर्थ क्लैंप, यानी दोनों साइड तो हमारा अर्थ क्लैंप लगा होता है, अर्थ क्लैंप लिख सकते हैं, अर्थ क्लैंप, ठीक है। अर्थ क्लैंप हो गया। और क्या हो सकता है, इस साइड भी हमारा साइकिल इंसुलेटर लगेगा, साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइकिल इंसुलेटर, ठीक है। और क्या होगा, साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए साइकिल क्लैंप लगेगा, साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या लगा होता है, आई बोल्ट लगा होता है, आई बोल्ट, हालांकि आई बोल्ट लगा होता है, यहाँ पे भी आई बोल्ट लगेगा और वहाँ पे भी आई बोल्ट लगेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कंज्यूमर साइड ही इंक्लूड हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या लगाना है, आई बोल्ट लगाना है ना भाई, आई बोल्ट लगाना है, ठीक है। आई बोल्ट लगाना है हमने, यहाँ पे कंज्यूमर साइड यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टेट सेट की भी बात कर लेते हैं, स्टेट सेट, ठीक है, स्टेट सेट तक हमारा, ठीक है। अब यहाँ तक हम ध्यान रखते हैं, आई बोल्ट हमारा कितना होगा, आई बोल्ट हमारा जो होगा यहाँ पे हमने 4 दिखा दिया है, ठीक है। आई बोल्ट कितना दिखा, 4। इसकी जो मात्रा होगी कितने रुपए की होगी, 15 रुपये की हमारी होगी, यानी एक हमारा 15 रुपये का होगा, तो चारों कितना हो जाएगा, 60 रुपये का हो जाएगा। एमएस एंगल जो हमारा है, एमएस एंगल हमारा 3 यूज किया जाता है, एमएस एंगल हम 3 यूज करते हैं। इसकी जो रेट है 80 रुपये की आती है, तो 80 यानी 8 से 24 240 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अर्थ क्लैंप हमारा होगा कितना होगा, अर्थ क्लैंप हम 6 यूज करते हैं, और 6 अर्थ क्लैंप की जो एक क्लैंप की जो रेट होगा 7 रुपये होगा, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 42 रुपये हो जाएगा, ठीक है। साइकिल इंसुलेटर हमारा 2 लगेगा, तो आप लोग साइकिल इंसुलेटर जानते हैं 50 रुपये का हमारा आ गया, हमने ऊपर ही दिखाया है, ये नहीं कि साइड का हमारा 100 रुपये का हो जाएगा, नहीं सॉरी 100 हो जाएगा ना, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। और साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, साइकिल क्लैंप लगाते हैं, 2 ही साइकिल क्लैंप लगेगा हमारा, 20 रुपये का मान लेते हैं, ऊपर भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। साइकिल क्लैंप उधर 25 रुपये लिख दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा इधर उधर वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 25 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर लगाया है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि कोई दूसरी दुकान पे चला गया होगा, उस दुकान पे न जाकर दूसरी दुकान पे गया, उसने 20 रुपये का ही मार दिया, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि आप लोग सर्वे करने जाते हैं, तो वहाँ पे सर्वे में तो यही सारी चीज़ें की जाती हैं।
आप लोग मार्केट में जाते होंगे, पहले सर्वे करते होंगे, तो सर्वे मान लीजिए ये दूसरा कोई लाया होगा, ये दूसरा कोई लाया होगा, ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना भाई। ठीक है, कि कहीं दुकान पे क्या होता है 204 रुपये का मिल जाता है, कहीं किसी दुकान पे जाएंगे 200 रुपये का ही दे देता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, आई वोल्ट की हम बात करेंगे तो एक हम आई वोल्ट यूज करते हैं, ये इसकी रेट जो होगी 10 रुपये होगी, और यहाँ पे एक है तो 10 हो जाएगा टोटल अमाउंट। स्टेज सेट की बात करते हैं, एक स्टेज सेट आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पे हम 700 रुपये लेते हैं, तो एक होता है हमारा 700 रुपये, अगर 2 हो जाएगा 1400 रुपये ले लेंगे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि हम और एक्स्ट्रा में जोड़ते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट तो हो गए आप लोगों के। अब दोस्तों इनको हम किस प्रकार से नोटेशन भी कर देना है हमें, कि मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको ई बाद एफ आ जाएगा जी। ठीक है, इस प्रकार से नोटेशन करना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, थर्ड हम तीसरा अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ए डबल ए सी का कंडक्टर यूज करेंगे, डबल ए सी कंडक्टर, और इसकी जो रेटिंग थी 3:00 mm की थी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा, पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इसमें भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, दूरी कितनी थी, कितने मीटर का हमारा लेंथ कितना था दोस्तों, तो 21 मीटर हमारा इसका लेंथ था। कितना था, 21 मीटर हमारा इसका लेंथ था, तो 21 लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन में आप लोग जैसा कि सॉल्व करवाया था उसी समय बताया था, तो इसकी रोड जो होगी 5 रुपये होगी, तो 21 के लिए हमारा 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट भी यहाँ पे हम लिखते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरियल फ्यूज़ लगाया है आप लोगों ने, तो एरियल फ्यूज़ कितने एम्पियर का था, जैसे हमारा 14 कुछ मतलब एम्पियर में करंट आया था, तो हम एरियल फ्यूज़ हमारा 15 एम्पियर का हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे 13 कुछ आया था ना, देखते हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आई है भाई, यहाँ पे 13.04 आया है, तो यहाँ पे हम 14 एम्पियर का एरियल फ्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ पे एरियल फ्यूज़ हमारा कितने एम्पियर का है, 14 एम्पियर का है। ठीक है, और 14 एम्पियर का एरियल फ्यूज़ है, तो ये हमारा एरियल फ्यूज़ जो आएगा कितने का आएगा, मान लीजिए एरियल फ्यूज़ हमारा कितने का आएगा भाई, 14 एम्पियर का 2 है। 2 एरियल फ्यूज़ यूज करते हैं, एक फेज वायर के लिए, एक न्यूट्रल लिंक के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए नहीं, न्यूट्रल लिंक के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेट होगी 20 रुपये होगी, मान लीजिए 2 है तो 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है चौथा, पाँचवा पॉइंट हम इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे पाँचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट इंसुलेटर। आप लोगों ने बर्ड गार्ड में लगाया है स्प्लिट इंसुलेटर को। कितने इंसुलेटर यूज किए गए हैं, एक इंसुलेटर यूज किया गया है। स्प्लिट इंसुलेटर को यहाँ पे एक लिखेंगे, इसकी रेट जो है 30 रुपये है, तो इसकी टोटली अमाउंट कितनी हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस बात से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने लगाया है MS एंगल लगाया है। यहाँ पे इस वाले MS एंगल के बारे में रिमार्क में लिख लेंगे, ये MS एंगल का जो है 240 रुपये आया है। तो ब्रैकेट हेतु यूज करते हैं, किसके लिए, ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट हेतु हम लिख देते हैं, ब्रैकेट हेतु इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क में इसको लिख लेंगे 240 वाले के लिए। ठीक है, MS एंगल की बात जो की गई है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट हो गया, हम जल्दी से जल्दी सारे नोटेशन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तक हम स्प्लिट इंसुलेटर एक यूज किया गया है, अर्थवायर उसमें किसमें बर्ड गार्ड में आप लोगों ने एक स्प्लिट इंसुलेटर को यूज किया गया है, जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, एनर्जी अर्थवायर हमारा कितना होगा, अर्थवायर की बात करेंगे हम 35 मीटर का अर्थवायर लेते हैं। ठीक है, 35 मीटर हमारा अर्थवायर होगा, इसकी जो रेट होगी 3 रुपये पर मीटर होगी, 3 रुपये पर मीटर होगी। ठीक है, तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 105 रुपये टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंगल फेज का एनर्जी मीटर लगाया है। ठीक है, कितना है, सिंगल फेज का एनर्जी मीटर लगाया है, एक हमारा एनर्जी मीटर लगा है, ऐसे 50 ठो नहीं लगा देंगे, एक ही एनर्जी, एक घर में एक एनर्जी मीटर लगेगा। ठीक है, उसकी टोटल खर्च कितनी आती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मीटर मान लीजिए 600 रुपये का है, तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, मीटर बोर्ड हमारा लगा है, मीटर बोर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मीटर बोर्ड लगाते हैं, और इस एनर्जी मीटर को फिक्स करने के लिए 4 नट बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीटर बोर्ड जो है मान लीजिए 150 रुपये का मीटर बोर्ड आ गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे रैक बोल्ट लिखा है, रैक बोल्ट टू फिक्स मीटर बोर्ड को, मीटर बोर्ड को फिक्स करने के लिए हम रैक बोल्ट का यूज किए हैं। तो 4 होगा, चारों 1 2 3 4 चारों तरफ मान लीजिए ये हमारा हो गया। ठीक है, एक यहाँ यूज किया जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तभी तो फिक्स होगा ना। ऐसे एनर्जी मीटर में भी यूज किया जाता है, तो दोनों जगह लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वहीं पे क्या रैक बोल्ट टू फिक्स क्या लिख लेंगे, एनर्जी मीटर, यहाँ पे टू फिक्स क्या लिखा है, मीटर बोर्ड। ठीक है, तो 4 ठो हम यूज करते हैं रैक बोल्ट, इसकी अमाउंट हो जाएगी 7, और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो 28 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, PVC कंड्यूट लगा होता है। PVC कंड्यूट हम मान लीजिए 0.25 का कहाँ पे लगाते हैं भाई, यहाँ पे एनर्जी मीटर साइड लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लगा है, एनर्जी मीटर साइड हमने क्या लगाया है,
पीवीसी कंड्यूट लगा है, ठीक है। नीचे जैसा कि आप लोग को हमने नोटेशन में दिखवाया था, ठीक है, बता रहे थे शुरू में ही हम आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों का लगा होता है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे हमारा 0.25 मीटर का होता है, क्या होता है, कंड्यूट पाइप होता है, ठीक है। ये कितना होता है, मान लीजिए 15 रुपये का आता है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी इसकी, 3 रुपये हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 रुपये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज में हम क्या जोड़ते हैं, मान लीजिए कि हमारा क्या है, सीमेंट बालू कंक्रीट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम 1000 रुपये एक्स्ट्रा लिख देते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में हम 1000 यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या याद करना होता है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है, यहीं तक हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। यहीं तक हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके आगे पूछा जाता तो हम बताते हैं। तो टोटली ऐड करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल ऐड करने के बाद हमारा आया है 3423 रुपये हमारा टोटल आया है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मटेरियल कास्ट हो गया, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन में हमारा यहीं तक पूछा गया था कि जो भी यहाँ पे मटेरियल आप लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम में यूज किया गया है या फिर जो भी आप लोगों के सर्विस कनेक्शन में मटेरियल यूज किया गया है उसको आप लोग इस पर दिखाना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्विस कनेक्शन की डायग्राम जो है एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो भी मटेरियल है कुछ इस प्रकार से नोटेशन आप लोगों को करना है ताकि आप लोग एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर पाओ, ठीक है। तो ये आप लोगों का एग्जाम का BTU मतलब 2018 के क्वेश्चन का है, 2018 का क्वेश्चन है भाई, और ये 17 नंबर में आया था, 17.5 नंबर में। तो ऐसे ही 31 हमें लगता है 100 नंबर का पेपर होगा। हालांकि मेरा तो 100 नंबर का 50 नंबर का हुआ था आप लोगों को, जैसा कि सारी चीज़ें प्रूफ में दिखाया था। इस बार देखते हैं कितना होता है भाई। देखिए उस बार ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, हो सकता है कि 50 नंबर का हुआ है, लेकिन आप लोगों का हो सकता है 100 नंबर का हो। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइमिंग आप लोगों का ज़्यादा है, हमें लगता है 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हाईली नंबर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम 5 नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का 15 नंबर होगा, ठीक है। आप लोगों का जैसे कि हम आप लोगों का अब चलेगा पावर वायरिंग, जैसे कि इसके बाद एक और है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमें एस्टिमेशन करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा इंटरनल वायरिंग, थोड़ी छोटी हुई है, उसको भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जो भी अभी तक नहीं किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किया है स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाकर तुरंत क्लास को इनरोल कर लीजिए, और वहाँ पे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं उनको आप लोग प्लीज़ रिवाइज करिए और उनको आप लोग फिनिश करिए। आप लोग का जो टाइम टेबल है 27, 28 और कितना है 5 को आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।